नहीं था। लेकिन धन्य हो बाबा साहब अम्बेडकर का, जब कलम पकड़ाई जाती है संविधान लिखने के लिए, जब बाबा साहब अम्बेडकर को कलम पकड़ाई जाती है तो उन्होंने पढ़ने लिखने का अधिकार हम लोगों को दिया। हम लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार दिया। हम लोग पढ़ लिख करके आज इस लायक बने। आज ये मनवादी सरकार, ये योगी सरकार, ये गजेड़ी सरकार, ये गांजा पीने वाली सरकार, इसको इतना होश नहीं है, इसको इतना पता नहीं है कि राष्ट्र की तरक्की, देश की तरक्की शिक्षा से होती है और सिर्फ विद्यालयों को बंद करवा रही है। विद्यालय से ही राष्ट्र का निर्माण किसी पाठशाला में, किसी जो है फैक्ट्री में नहीं होता है, किसी कंपनी में नहीं होता है। राष्ट्र का निर्माण विद्यालय में होता है। स्कूल बंद करने के विरोध में मोस्ट का जोरदार प्रदर्शन। भारी बारिश में भी बच्चों की बेसिक शिक्षा बचाने के लिए बड़ी तादाद में विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। मोस्ट के लोग गरीबों की बेसिक शिक्षा को बचाने के लिए प्रदेश व्यापी आंदोलन छेड़ेंगे। दोस्तों, इस खबर की वीडियो हम आपको जरूर दिखाएंगे फुल साउंड के साथ, लेकिन इससे पहले आप समझे इस रिपोर्ट को। दोस्तों, उत्तर प्रदेश जिला सुल्तानपुर में दिनांक 17 जुलाई 2025 को मोस्ट कल्याण संस्थान उत्तर प्रदेश के तत्वाधान में प्रदेश सरकार द्वारा विद्यालयों को बंद किए जाने के आदेश का विरोध करते हुए मोस्ट जिला संयोजक राकेश कुमार निषाद के नेतृत्व में शिक्षा बचाओ स्कूल बचाओ अभियान के तहत जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष जोरदार प्रदर्शन कर राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा गया। ज्ञापन में लिखा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि कोई भी बच्चा आर्थिक कारणों से शिक्षा से वंचित न रहे और राज्य में जिम्मेदारी है कि वह कानून बनाकर सभी बच्चों की शिक्षा उपलब्ध कराए। अनुक्रमांक 41 द्वारा राज्य को शिक्षा प्रदान करने के निर्देश के साथ साथ प्रत्येक माता पिता या संरक्षक को अपने 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना 11वां मौलिक कर्तव्य घोषित किया गया है। किंतु 16 जून 2025 को अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन द्वारा उत्तर प्रदेश के समस्त जिलाधिकारी अध्यक्ष जिला शिक्षा परियोजना समिति को प्राथमिक विद्यालयों की समीप के विद्यालयों को युग्मन का यानी विद्यालयों की संख्या कम करने का संविधान विरोधी मौलिक अधिकार विरोधी आदेश जारी किया गया है। इसका प्रदेश में व्यापक स्तर पर विरोध भी किया जा रहा है। मोस्ट ने आरोप लगाया है कि उक्त संविधान विरोधी मूल अधिकार विरोधी आदेश का हवाला देकर जनपद के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी खंड शिक्षा अधिकारियों द्वारा स्कूल को बंद करने का संविधान विरोधी आदेश जारी कर स्कूल स्टाफ को डरा धमका कर जबरन सहमति ली जा रही है। उक्त संविधान विरोधी कृत्य से ग्रामीण क्षेत्रों में पढ़ने वाले बच्चों को प्राथमिक शिक्षा के अवसर से वंचित होने की संभावना है, जो कि बच्चों की शिक्षा सुनिश्चित करने की संवैधानिक बाध्यता का घोर उल्लंघन है। ज्ञापन में यह भी उल्लेख है कि पिछड़े और वंचित क्षेत्रों में विद्यालयों की संख्या कम करना और बच्चों की बेसिक शिक्षा से वंचित करना चिंता का विषय है, क्योंकि भारत का संविधान गांव गरीब और पिछड़े समाज के अंतिम पायदान तक खड़े हर व्यक्ति के हित और उन्नति के प्रति समर्पित है। ऐसे वर्गों की बच्चों की शिक्षा से वंचित करना संविधान की मूल भावना के साथ अन्याय होगा और ऐसे क्षेत्रों में बच्चों की सुलभ सस्ती और सुलभ प्राथमिक शिक्षा का संवैधानिक अधिकार प्रभावित होगा और शिक्षा का स्तर व साक्षरता दर में कमी आएगी, जो संविधान की मंशा के विपरीत है। राष्ट्रपति से मांग की गई है विद्यालयों के युग्मन संख्या कम करने की प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगाई जाए और शासन को यह निर्देश दिए जाए कि विद्यालय में नामांकन बढ़ाने और आधारभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में कार्य करे। अब दोस्तों, देखें ये वीडियो फुल वॉल्यूम में। नहीं था, लेकिन धन्य हो बाबा साहब अम्बेडकर का, जब कलम पकड़ाई जाती है संविधान लिखने के लिए, जब बाबा साहब अम्बेडकर को कलम पकड़ाई जाती है तो उन्होंने पढ़ने लिखने का अधिकार हम लोगों को दिया। हम लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार दिया। हम लोग पढ़ लिख करके आज इस लायक बने। आज ये मनवादी सरकार, ये योगी सरकार, ये गजेड़ी सरकार, ये गांजा पीने वाली सरकार, इसको इतना होश नहीं है, इसको इतना पता नहीं है कि राष्ट्र की तरक्की, देश की तरक्की शिक्षा से होती है और सिर्फ विद्यालयों को बंद करवा रही है। विद्यालय से ही राष्ट्र का निर्माण किसी पाठशाला में, किसी जो है फैक्ट्री में नहीं होता है, किसी कंपनी में नहीं होता है। राष्ट्र का निर्माण विद्यालय में होता है। ये राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं, राष्ट्र की उन्नति की बात करते हैं और पाठशालाओं को बंद करवाने का काम कर रहे हैं। अब आप सोचिए, 10 साल पहले, 20 साल पहले पाठशालाएं खोली गई थी,
पाठशालाएं खोली गई थी, आज पाठशालाएं बंद की जा रही हैं। मैं आप लोगों से बताना चाहता हूं कि 20 साल में आप जिस भी गांव में पाठशालाएं बंद हो रही है, उस गांव की आप जनसंख्या देखिए, उस गांव की जनसंख्या बढ़ी हुई है। जिले की जनसंख्या बढ़ी है 20 साल में, सभी गांव की जनसंख्या बढ़ी है, तो पाठशालाओं की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए थी, लेकिन पाठशाला कम क्यों की जा रही है? ये गजेड़ी सरकार पाठशाला कम क्यों कर रही है? इसको होश नहीं है। गांजा पी के बैठे हैं इसमें लोग, उनको पता नहीं है कि हमको क्या करने से राष्ट्र निर्माण होगा। इसके लिए हम लोग ये बताना चाहते हैं कि हमको इसके लिए संघर्ष करने के लिए तैयार रहना होगा। अनुच्छेद है जिसमें शिक्षा का अधिकार आपको मौलिक अधिकार बन चुकी है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे डिसीजन इस पे आए हैं कि शिक्षा मौलिक अधिकार है, शिक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता। लेकिन गांव में मर्जर के नाम पे स्कूल पाठशालाएं बंद करवाने का काम कर रहे हैं। इनको पता है कि गांव में जब तक कॉन्वेंट की व्यवस्था नहीं हुई थी, जब तक अपर कास्ट के लोगों के लिए, संपन्न लोगों के लिए व्यवस्था नहीं हुई थी, तब तक ये प्राइमरी चलवाए। जब इनको पता क्लियर हो गया कि गांव में इतने प्राइवेट स्कूल खुल गए हैं, गांव में इतने कॉन्वेंट स्कूल खुल गए हैं कि पैसे वाले लोग, धनी लोग, पूंजीपति लोग उसमें अपने बच्चों को पढ़ा लेंगे। ये जहां गरीबों को शिक्षा मिलनी चाहिए, जहां पिछड़ों को शिक्षा मिलनी चाहिए, उनकी शिक्षा को बंद कर रहे हैं। लेकिन ये काम हम लोग होने नहीं देंगे। ये किसी भी कीमत पे हमको जान चली जाए। हो सकता है अभी ये लोग प्लान बना रहे होंगे कि इनका सस्पेंड कर दिया। हमको सस्पेंड नहीं, हमको गोली मरवा दो आप, हमको जेल भिजवा दो आप जो चाहे कर लो, लेकिन अगर शिक्षा के लिए अब जो भी करना पड़ेगा, गांव में आई शिक्षा को बचाने के लिए, गांव में जो शिक्षा आई है, गरीबों पिछड़ों के लिए जो शिक्षा आई है, उसको बचाने के लिए हम लोग हर तरह की कुर्बानी, हर तरह का त्याग, हर तरह की तपस्या करने के लिए तैयार हैं, हर तरह का संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। आप भी मैसेज दीजिए डीएम एसपी को कि जितने यहाँ अधिकारी कर्मचारी हैं, आदत सुधार लें। लोक सेवक है, वो सेवा करने के लिए आए हैं, सेवा करने के लिए नियुक्ति हुई उनकी, ना कि जो है तानाशाह बनने के लिए। उल्टी सीधी बात में डांट डपट के बात करना, या हमारे जो जनता है, देश के संविधान में जनता संप्रभु है, जनता सर्वोच्च है देश की। लोग बाबा साहब के लोकतंत्र व्यवस्था में जनता सर्वोच्च है, और जनता का सम्मान सबको उसी तरह से करना चाहिए और करना पड़ेगा। और नहीं करते हैं तो उसके खिलाफ जो है, उस अधिकारी के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। ये बात आप लोग जो है कान खोल के सुन लीजिए। कोई अगर सोचता है कि मोर्च वालों को दबाव ले लेगा, कोई अगर ये सोचता है कि मोर्च के लोग दब जाएंगे, तो मोर्च के लोग चोरी नहीं करते, मोर्च के लोग कमीशन खोरी नहीं करते। मोर्च के लोग शोषितों, पीड़ितों, हक वंचितों, जो शोषित पीड़ित है, उनकी मदद के लिए खड़े होते हैं, और उससे हमको कोई पीछे नहीं कर सकता, उससे हमें कोई डिगा नहीं सकता। तो इस बात के लिए मुझे इस बात से बहुत दुख है। और मैं आपके डीएम साहब है नहीं, लेकिन मैं आज, चूंकि हमारा स्कूल का टाइम होता है, तो डीएम साहब लोग ये कहते हैं कि आप स्कूल टाइम में मत आया करिए। ठीक है, हमने धरना इसीलिए स्कूल टाइम से ओवर टाइम लगाया कि स्कूल टाइम होने के बाद जो हम लोग धरना देंगे। लेकिन हम चाहते थे कि डीएम साहब आज हमारी मुलाकात होगी और डीएम साहब तक मैं बातें पहुंचाऊंगा, और हो सकता है कि उनको जो है ये भ्रम हो गया हो, जो तानाशाह हो गए हैं, तो भ्रम उनको नहीं पालना चाहिए। वो लोक सेवक है, और लोक सेवक की परीक्षा पास करके आए हैं, और उसका पालन करना चाहिए। हमारे जो जनता, सुल्तानपुर की जो जनता है, अगर उनके पास जाती है, या उनके एडिशनल, या उनके और एसडीएम के पास जाती है, या उनके सीओ और सबके पास जाती है, तो उस तरह का वो जो है सर्कुलर जारी करें, उस तरह का आदेश जारी करें कि जनता के साथ संप्रभु है जनता, मालिक है जनता, उसके साथ उस तरह व्यवहार किया जाना चाहिए। हमने सुना है ये लोग कोई जाता है ढंग से बैठने के लिए नहीं कहते, पानी तक नहीं पूछते, ये सब चीजें, तमाम शिकायतें ऐसी आ रही हैं। संप्रभु है जनता, संप्रभु संविधान कह रहा है, पूरा लोकतंत्री व्यवस्था में जनता संप्रभु है, और जनता को आप क्यों सम्मान नहीं देते? अगर सम्मान नहीं देंगे जनता को, तो मोस्ट कल्याण संस्थान उसके लिए आंदोलन करेगा। फिर यहां जो है लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास करके आए हैं। लोक सेवा आयोग का मतलब है जनता की सेवा, लोक का मतलब है जनता, उसकी सेवा की परीक्षा पास करके आए हैं, और अच्छे सेवक बन करके आए हैं, और वहां इंटरव्यू करके आए हैं कि, और शपथ लेके आए हैं कि हम अच्छी सेवा करेंगे, जनता की सही सेवा करेंगे, हम जनता की सेवा में कोई कमी नहीं करेंगे। लेकिन ये लोक सेवक, ये डीएम एसपी और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, ऐसी सूचनाएं आ रही हैं कि जिस तरह से योगी घमंड में चूर है, उस तरह से आपका हमारे सुल्तानपुर का डीएम और एसपी भी घमंड में चूर है। तो मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप घमंड में चूर होंगे,
तो आपके लिए भी हम लोग जो है आर्टिकल 19 के तहत धरना प्रदर्शन करके, या जो भी अधिकारी कलेक्ट्रेट का, या जो भी पुलिस, जो भी दरोगा, जो भी एसओ, जो भी अधिकारी अगर इस तरह से बिहेव करेगा, जनता के साथ इस तरह बिहेव करेगा, सोचते पिछड़ों के साथ इस तरह अगर गलत ढंग से व्यवहार करेगा, अगर घमंड व्यवहार करेगा, आप लोक सेवक हैं, आप लोक सेवक हैं, लोगों की सेवा करना आपका काम है, और उसी लिए आप तनख्वाह पाते हैं, उसी लिए गाड़ी, उसी लिए आपका रुतबा है, लोगों की सेवा करने के लिए आप हैं। और लोगों की सेवा करने के बजाय आप लोगों पे शासन नहीं कर सकते। इस बात के लिए मैं यहां आज प्रेस के माध्यम से हम सभी अपने पत्रकार बंधुओं से ये निवेदन करूंगा, ये क्लिप हमारी ये बात जरूर चलाई जाए कि जो भी आज डीएम, एसपी या जो भी और अधिकारी हैं, निचले अधिकारी हैं, आपका जो है, जो भी एडिशनल है, जो सीएमओ है, और जो भी जितने भी अधिकारी हैं, अधिकारी यहाँ हैं, उन सबको ये बात पहुंचाई जाए कि ये सुल्तानपुर हमारा जिला है, ये सुल्तानपुर के लोगों का जिला है, और आप नौकरी करने आए हैं। ये चीज जान लीजिए, योगी सरकार स्कूल को बंद करना चाहती है, लेकिन हम मोस्ट के लोग स्कूल को किसी भी कीमत पर, चाहे कोई भी कुर्बानी हमको देना पड़े। आप लोग कितने लोग तैयार हैं कुर्बानी देने के लिए? आज ये देश जो स्वतंत्र हुआ है, आज देश में लोकतंत्र है, दुनिया में जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र कायम करने के लिए हजारों हजार लोगों ने कुर्बानी दिया है, हजारों हजार लोगों ने लोकतंत्र को कायम करने के लिए कुर्बानी दिया है। और आज हम लोग, और शिक्षा को बचाने के लिए हम लोग, आज हम लोग जो है, अभी जब वहां इकट्ठा हुए आ रहे थे तो कुछ लोगों ने कहा बरसात हो जाएगी, हमने कहा कि अभी तो पानी से भीगेंगे, आने वाले समय में शिक्षा को बचाने के लिए खून से भी लथपथ होना पड़ेगा, उसके लिए भी हम लोग तैयार हैं। क्योंकि हमको सम्मान, अगर हमको शिक्षा नहीं मिलेगी, हमको सम्मान नहीं मिलेगा, तो हमारा जीवन किसी काम का नहीं है। हम नरकी जीवन, जानवरों का जीवन हम लोग नहीं जीना चाहते, आने वाली पीढ़ी को जानवरों का जीवन हम लोग नहीं देना चाहते। इसलिए, और आज अगर योगी सरकार इस तरह तानाशाही कर रही है, योगी सरकार इस तरह के व्यवहार कर रही है, इस तरह का अगर व्यवहार कर रही है, तो उसका कारण सिर्फ यह है कि सभ्य लोग जो है चुप मान लिए, सभ्य लोग चुप हो गए हैं, वो बोल नहीं रहे हैं, और लोकतंत्र की व्यवस्था में हम लोग बेहोश हो गए हैं। हमको होश नहीं है, हम किसको चुन रहे हैं, किसको नहीं चुन रहे हैं, हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसको हमको गांव जाकर के, क्षेत्र में जाकर के हमको संवैधानिक अधिकारों के बारे में, हमको लोकतांत्रिक अधिकारों के बारे में, हमको मान सम्मान के बारे में, शिक्षा के अधिकार के बारे में, सभी बातें सब मोस्ट के लोग आज ही निकलेंगे, और आज ही से काम जो है गांव बताने का काम करेंगे। और एक महीने के अंदर, अगर एक महीने के अंदर योगी सरकार निर्णय वापस नहीं लेती है, तो हम लोग उसके बाद पूरे प्रदेश स्तर पर जन आंदोलन छेड़ेंगे, बहुत बड़ा आंदोलन करके तब तक मजबूर करेंगे जब तक ये जो है हमारे जो है गांव में शिक्षा फिर वापस बहाल नहीं हो जाती है। अगर ये अपने कार्यकाल तक नहीं करते हैं, तो इनको हम लोग जो है 27 में इनको बदलने का काम करेंगे। आप लोग सहमत हैं इसके लिए? जात और धर्म के नाम पे आप लोग ये तो नहीं हो जाओगे कि नहीं हम तो धर्म पे आ जाएंगे? कितने लोग सहमत है हमारी बात से? अगर शिक्षा नहीं देते हैं, शिक्षा वापस नहीं देते हमारे बच्चों की, तो हम लोग जो है इनको अगली बार जो है बदलने के लिए, जो है इनको सत्ता से हटाने के लिए काम करेंगे। कितने लोग तैयार है सत्ता हटाने के लिए? हाथ उठाइए, फोटो खींचो भाई, देखिए पत्रकार भाई देखिए कितने लोग तैयार हैं। ये धर्म के नाम पे बिक्री करने वाले नहीं है। कॉन्वेंट का जमाना नहीं था, प्राइमरी पाठशालाओं से ही पढ़ के आए हैं, और हमारे लगभग पिछड़ों के, दलितों के, और हमारे गरीब तबका जो है, माइनॉरिटीज के बहुत सारे बच्चे आज भी प्राइमरी पाठशाला में पढ़ रहे हैं, और वह प्राइमरी पाठशाला मर्जर किया जा रहा है, मर्ज किया जा रहा है। मर्ज करने का सीधा सा मतलब है, अगर किसी ग्राम सभा में 2 विद्यालय है, तो उसमें से एक विद्यालय का स्टूडेंट एंड स्टाफ सब ट्रांसफर कर दिया जाएगा दूसरे विद्यालय में, और वो विद्यालय खाली पड़ा रहेगा, बंद पड़ा रहेगा। और जो विद्यार्थी उस विद्यालय में लगभग 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूरी से आ रहा था, वो 5 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, 4 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, जबकि ये शिक्षा का नियम बना है उसके खिलाफ है। लेकिन योगी सरकार अपने मनमाने ढंग से काम कर रही है, हम लोगों की आवाज नहीं सुन रही है। पूरे प्रदेश में प्रदर्शन हो रहा है, सुल्तानपुर जिले में भी उसी लिहाज से प्रदर्शन हो रहा है, और इस प्रदर्शन को हम और उग्र बनाएंगे अगर योगी सरकार नहीं मानती है। तो मैं पुनः योगी सरकार से इस प्रदर्शन के माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी मांगों को माने और सारे विद्यालय को पुनः वापस करें, वापस चालू करें। और इतना ही नहीं, उनकी फैसिलिटीज बढ़ाएं, उनके स्टाफ बढ़ाएं,
और उनकी और जो मूलभूत सुविधा शासन भी हमारे आपके बीच के ही मैडम है, साहब हमारे आपके सबके बीच के ही हैं, लेकिन दे आर बीइंग कंट्रोल्ड, दे आर बीइंग डायरेक्टेड बाय समवन एल्स, जिसको हमने चुन करके भेजा है। ये उस कैप्टन के अंडर काम कर रहे हैं। मैं उनकी मजबूरी समझ रहा हूं, इन सबकी मजबूरी समझ रहा हूं, लेकिन एक होता है बीच का रास्ता। एक बीच का रास्ता हमें प्रशासन से निवेदन है कि वो बीच का रास्ता अपनाएं और दबंगों के साथ कड़ाई के साथ पेश आए और पीड़ितों के साथ नरमाई के साथ, मधुरता के साथ, सम्मान के साथ पेश आए। समाज सेवियों को, क्योंकि समाज सेवी निस्वार्थ समाज की सेवा कर रहा है, उसकी जिले में पता लगाएं कि कौन कौन ऐसे लोग हैं जो निस्वार्थ समाज की सेवा कर रहे हैं, उनके साथ और सम्मान पूर्वक पेश आए। क्योंकि जिस कार्य के लिए आप सब यहाँ पे अपॉइंट हुए हैं, वही कार्य समाज सेवी कर रहा है और उससे नहीं हो पा रहा है तो आपके दरवाजे पर वो आ रहा है। मेरा पूरा प्रशासन से यही संभावना है, जो कि बच्चों की शिक्षा सुनिश्चित करने के संवैधानिक बाध्यता का घोर उल्लंघन है। महोदया, पिछड़े और वंचित क्षेत्रों में विद्यालयों की संख्या कम करना व बच्चों को बेसिक शिक्षा से वंचित करना चिंता का विषय है, क्योंकि भारत का संविधान गांव, गरीब और पिछड़े समाज के अंतिम पायदान पर खड़े कमी आएगी, जो संविधान की मंशा के विपरीत है। अतः आपसे विनम्र निवेदन अनुरोध है कि विद्यालयों के युग्मन / संख्या कम करने की प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगाई जाए और शासन को यह निर्देश दिया जाए कि विद्यालयों में नामांकन बढ़ाने और आधारभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में कार्य करें। सादर बहुदीय राकेश कुमार निदास, जिला संयोजक, मोक्ष कल्याण संस्थान, सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश। धन्यवाद।